यस, हाय एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसे चल रही है? बोला सर, अभी तो ये क्वेश्चन तो पूछो ही मत हमको, है ना? यस एवरीवन। अभी बोलना सर, पढ़ाई छोड़ के आप कुछ भी पूछो, लेकिन पढ़ाई के बारे में पूछो मत। यस, कैसे हो? डिसीजन डिसीजन डिसीजन, सभी चीजों पे डिसीजन ही डिसीजन आ रहा है। अच्छा वेट, आई थिंक। हाँ, रुको, समथिंग इमेज। सर यू आर अ ब्रिलियंट। अच्छा, ये किसने की? ओके बेटा। Sir, you are a brilliant teacher. Have ever seen in your so funny and frank. Thank you so much, sir. Chemistry king. अच्छा, जी मैं ग्रेट हूँ यार। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। झूठी तारीफ नहीं है सर, फोड़ना है। एमसीक्यू चैलेंज एक्सेप्टेड। अच्छा, थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा, सभी को इमेज दिख रही है? बहुत सही। किसने बनाई है? मुझे ये इमेज प्लीज यार, ये पोस्ट कर दो प्लीज। हाँ, ठीक है, ये इमेज पोस्ट कर दो। किसने भेजी है? रूपाली हिरुलकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, आज तो पूरा यार, आज तो पूरा रिलैक्स हो गए होंगे, है ना आप? आज तो पूरा की पूरा रिलैक्स हो गए होंगे। आज तो पूरा की पूरा रिलैक्स हो गए होंगे आप सब जन। यू आर अ बेस्ट टीचर। अरे कोई नहीं यार, मुझे पता है मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ। ओके। यस सर, इट्स रियलिटी। ठीक है ठीक है। वाई वाई वाई। अच्छा, रिलैक्स तो यार अभी रिलैक्स क्यों नहीं होंगे? ठीक है, हम सभी को पता है जो कौन। सीबीएसई वालों ने तो कर दिया है। ठीक है, सीबीएसई वालों ने तो कर दिया है। अभी धीरे धीरे अपना भी डिसीजन क्या आएगा वो देखते हैं अपन। ठीक है। गॉट इट एवरीवन। सर एसएससी बोर्ड कैंसल नहीं भाई, अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है। 8 बजे भी लेक्चर है क्या सर? हाँ, 8 बजे भी लेक्चर है। पूरे नून एकेडमी में आप टॉप पे हो? अरे कोई नहीं यार, मैं टॉप पे नहीं हूँ यार, आप सबका यार बस अभी क्या बोलना, नेता मत बनाओ मुझे यार। तारीफ मत करो यार। रो जाऊंगा मैं अभी। ओके। देखो स्टूडेंट्स, अच्छा ये इमेज को मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। चल भाई, वेट। यस, इसको थोड़ा सा अपन डिलीट ही कर देंगे बाद में। ठीक है, ये इमेज रूपाली आपने पोस्ट कर देना है बाद में, मैं देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। यस। सो देखो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एमसी, जो आने वाला हमारा नेता कैसा हो, अजय सर जैसा हो, बस बस बस। ओके। देखो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही। आई एम बिग फैन ऑफ योर टीचिंग। देखो स्टूडेंट्स, बस हो गया। अभी सामने देखो, हम आज जो है बहुत सही चीजें करने वाले हैं। मतलब कि आज हम डिस्टिंग्विश बिटवीन ये सारे क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ फाइल वगैरह मैं आपको सेंड कर दूंगा। सोल्यूशन दे रहा हूँ। पहली बार आपने देखा होगा बाकी के जगहों पे गिव रीजंस वगैरह इसके सोल्यूशन नहीं थे। मैंने सोल्यूशन आपके लिए बनाए हैं, बहुत सारी मेहनत चल रही है आपके लिए। तो हाँ, बस ये मेहनत वेस्ट ना जाए यार। ठीक है, बस ये मेहनत वेस्ट ना जाए, यही बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, मुझे भी लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव लेना चाहिए। लेकिन कैंसिल नहीं यार। कैंसिल मतलब कि कैसा हो जाएगा पता है आपको, है ना? वो आदत लग जाएगी कि कठिनाइयों को दूर, मतलब ऐसा हो जाएगा। वो कैसा रहता है, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, और फिर बाद में अगर बीच में आके कैंसिल हो जाएगी एग्जाम, तो इट विल नॉट अ वर्थ वाइल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि कैंसिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस, फ्रॉम व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट? हाँ या नहीं? नहीं होनी चाहिए। यस, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि मुझे भी लगता है, एज बीइंग योर टीचर एंड एज बीइंग योर फ्रेंड, आई ऑल्सो थिंक दैट कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त में कोरोना बढ़ रहा है, आई नो दैट, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो होगा ही। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ असाइनमेंट बेस दे दो, या फिर एग्जाम हमारे कुछ ऑनलाइन वगैरह ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी कर दो। यस, चलो वो देखेंगे, जो भी डिसीजन होगा सभी के फेवर में ही होगा आई थिंक। तो हाँ, देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। यस, तो अभी देखो हम स्टूडेंट, सबसे पहले ना मेरा कल का एक एक जो पार्ट था वो रह गया है, वो हम देख लेंगे सबसे पहले। आई थिंक, वेट। ठीक है, वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहा हूं मैं। आयुष बावुंकुले हैज बीन ब्लॉक। अच्छा, ये ब्लॉक क्यों हो गया मुझे नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया आयुष, अचानक से आप ही ब्लॉक हो गए हो। ओके, देखो कोई भी कमेंट ऐसी वैसी कमेंट आएगी तो नून एकेडमी वाले सीधा सीधा ब्लॉक कर देंगे आपको। ठीक है, बिना कोई जानकारी के आपके। या
ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमको डेफिनेशन आपको पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। एक एक मार्क के लिए 2 डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, यानी कि 2 मार्क के लिए आपको जो है डिफाइन पूछे जाता है। तो अभी सबसे पहले हम सीधा सीधा टॉपिक पे आएंगे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। 5 मिनट हो गए हैं। अभी आपको, आप सभी को पता ही होगा कि ये क्या होता है, विच इज व्हाट, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं। हम जो है सेकंड लेक्चर का देख रहे हैं, सेकंड लेसन का, सॉरी, विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले ग्रुप्स, हम सभी को पता है ग्रुप मतलब कि विराट कोहली ग्रुप में खेलता है, मतलब कि वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। ठीक है, ये आप सभी को पता चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि सर इसका हमको ज्यादा काम में आएगा क्या, नहीं आएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी बात मानोगे तो अगर आपने 10th में सही में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका ये वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि 11th में सभी बेसिक्स जो है वो 10th से रिलेटेड है। अगर 10th आपकी ठीक से गई है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसमें 1 घंटा भी आपने ठीक से ध्यान दिया है ना मेरे साथ, तो आपकी 11th भी एकदम मक्खन जाएगी, एकदम फोड़ दोगे 11th में भी। ठीक है, तो अभी कुछ भी हो जाए हमको लेकिन आगे का सोचना है। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, वी हैव टू बी फास्ट फॉरवर्ड, मतलब हमको आगे का सोचना चाहिए कि अभी अभी ठीक है, अभी हमारे साथ ये सिचुएशन हो रही है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी वेरी मच पोटेंशियल अबाउट आवर फ्यूचर। ठीक है, हमको हमारे फ्यूचर के बारे में ज्यादा चीजें सोचनी चाहिए, बस यही नहीं कि फिर एग्जाम हो गई। अभी तुम मुझे बताओ, आज सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हो गई, सभी बच्चे रिलैक्स हो गए, 2 महीने वो रिलैक्स हो जाएंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा, फिर बाद में 11वीं उनकी चालू हो जाएगी, जेडबल की तैयारी वगैरह सभी चीजें हो जाएगी। तो मतलब सभी आगे का जो चित्र है वो विचित्र है। ठीक है, आगे का जो चित्र है आपका आने वाला वो बहुत विचित्र है। तो उसको विचित्र नहीं होने के लिए आपको अभी का चित्र थोड़ा अच्छा करना चाहिए। ठीक है, अगर बाद में का चित्र अगर विचित्र नहीं करना है तो बस भाई, ठीक है, तो अभी जरा ध्यान दे दो, ये चीजें आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली, ये चीजें आपको 11th में काम में आने वाली है। ठीक है, ये चीजें आपको 11th में काम में आएगी। ओके सर, मुझे आपने आपके ग्रुप में, यस सर एग्जाम कैंसिल करवा दो। अरे मैं क्या मिनिस्टर हूँ क्या एजुकेशन। ओके ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ग्रुप्स पे हम आएंगे। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स 18 ग्रुप्स है, जो भी ये पूरा की पूरा विराट कोहली को पूरा की पूरा फिक्स होता है, उसके पीछे भी नंबर जो है वो 18 ही है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पीरियड। अभी व्हाट इज मीन बाय पीरियड क्या होते हैं ये हम सभी को पता है। पीरियड्स यानी कि जो स्कूल में जो पीरियड्स होते हैं, इंग्लिश का पीरियड, मैथ्स का पीरियड, साइंस का पीरियड, वो वाले पीरियड नहीं। पीरियड्स यानी कि ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, अलग अलग उनके अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स, प्रॉपर्टीज, ये सभी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अलग अलग डिवाइडेशन हम करते हैं। सो पीरियड यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, हम सभी को पता है, मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया था विच इज एचपी। ठीक है, हिवलेट पैकर्ड या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसको याद कर सकते हो आप। और ये 7 है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब कि एचपी यानी कि हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड्स। और कितने पीरियड्स होते हैं स्टूडेंट्स, यस एवरीवन, कितने स्टूडेंट्स होते, कितने पीरियड होते हैं, यस विच इज 7, राइट, 7 पीरियड्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमको जो अगला डेफिनेशन है विच इज अबाउट द एटॉमिक रेडियस। व्हाट डज एटॉमिक रेडियस मींस, आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लियस से लेके कोई भी एक पार्ट तक, ठीक है, रेडियस आप सभी को पता है ना, रेडियस कैसा होता है। सपोज ये सर्कल है, सर्कल के बीच में से एक कोई भी टच कर रहा है कोई भी पॉइंट को, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस। उसी प्रकार जो है एटम में भी होता है, जो एटम में जो बीच में का पार्ट होता है वो होता है रेडियस, मतलब कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो क्लोजेस्ट पार्ट होगा, क्लोजेस्ट यानी कि जो भी अल्टरनेटिव पार्ट होगा सर्कल में, वो होगा आपका व्हाट, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। और एटॉमिक रेडियस हम किससे, हाँ एमसीक्यू लेने वाला हूं, एटॉमिक रेडियस हम किससे दर्शाते हैं, एटॉमिक रेडियस हम किससे बताते हैं, which is in what measures we measure it, which is in the picometer, right? ठीक है, पिकोमीटर में हम जो है बताते हैं इसको। ओके, मैं इस पे एमसीक्यू देख रहा हूं। म्यूजिक, ओ आज भी नहीं हो पाया, क्या रे, कब होगा रे, कब कब 100 में से 100 लाओगे यार। अभी ये तो है ना, मतलब नर्सरी के बच्चे भी इसका आंसर दे देंगे यार। हाय सर, हाउ आर यू, अरे एकदम टकाटक। क्या हुआ तेरा वादा, आगे का लेना है। यस, अभी इस बार लाओगे, इस बार लाओगे क्या, इस बार लाओगे क्या।
मेरे को उम्मीद इस बार भी नहीं है। अब फिर बाद में बोलते हो सर आप कंपैरिजन कर रहे हो। एकदम एकदम है ना अभी लल्लू, एकदम है ना अभी ना लल्लू दे रहा हूं मैं। ठीक है एकदम है ना अभी लल्लू दे रहा हूँ, ठीक है लल्लू एकदम एकदम मतलब ऐसा कि क्या बोलना अभी। ना जी ना, आपसे ना हो पाएगा। हाँ हाँ। नहीं होगा। ओके ठीक है चलो कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। कोई नहीं चलो। ओके कौन है वो नगीना कौन है? नमूना कौन है वो नमूना? सैंपल पेपर कौन है वो? सैंपल कौन है बोलो मुझे। सर 11 चालू करो। अच्छा कौन कौन किसको किसको 11 चालू करनी बोल दो यार, चलो फटाफट। ओके ओके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ 10th का भी तो होने वाला है ना यार, 10th का क्या है। मैं सर 11। ओके ओके ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। स्क्रीन पे मतलब एमसीक्यू नहीं दे रहा हुआ। हो गया अभी एमसीक्यू के लाड़ खत्म। एमसीक्यू अभी बाद में आने वाला है। चलो पहले ये सामने वाला देख लो स्टूडेंट्स। रुको रुको रुको, ये कल का क्वेश्चन है। अपना और डेफिनेशंस बाकी है, तीन ही चार ही डेफिनेशंस है, और देख लो सामने एक बार। फिर बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और फिर उसके बाद एमसीक्यू आएगा। अभी व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो पांच ही बस मुझे जो है डेफिनेशंस मिले हैं। जो आपके क्वेश्चन बैंक में मैंने चेक किया था तो पांच ही मेरे को डेफिनेशंस मिले हैं। तो उसमें से हमने तीन तो पहले ही देख लिया, विच इज एटॉमिक रेडियस। फिर उसके बाद अलग अलग चीजें देखी। अभी हम देखेंगे विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी व्हाट डज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, मोस्टली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब कि ऐसी एबिलिटी मेटल की जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है और खुद पे पॉजिटिव चार्ज ला सकती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये ज्यादातर तो कौन होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। होप आपको ये सब चीजें पता होगी। उसके बाद हम आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्ड एनायन, मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की। ठीक है दूसरे से वो उसना लेता है, उसना यानी कि दूसरे से वो कर्जा लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो जब एनायन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं व्हाट? उसको हम बोलते हैं विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड मोस्टली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शोज बाय द नॉन मेटल। ठीक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल बताता है। दिख रहा नहीं सर? ओके देखते हैं जो होगा। ठीक है। Now we will see the balanced equation. Now what does the balanced equation means? मतलब कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ये लेफ्ट साइड में जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमको प्रोडक्ट में मिलेंगे विच इज ऑन द राइट साइड। ठीक है अगर सपोज यहाँ पे होगा हाइड्रोजन के चार मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के जो हो गए चार एटम्स या फिर चार मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए। अगर राइट लेफ्ट में चार है और राइट में तीन ही आ रहे हैं, देन वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है गॉट इट एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? मतलब कि यहाँ पे जितने हो गए उतने ही वहां पे होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे बैलेंस। अगर नहीं होगा तो वो होगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है वो होगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नहीं यार, हाँ नहीं होगा नहीं होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा और बेटी हमारा नाम करेगा और करेगी, मगर ये तो कुछ नहीं होने वाला इनसे। यार नहीं हो रहा, आपसे हो रहा ही नहीं, आप नहीं मतलब नहीं समझ रहे। कौन है वो सैंपल, कौन है यार मुझे बताओ। गलत है, गलत करे जा रहे हो। पापा की परी है वो। अच्छा ठीक है ओके। नहीं आप पूरे नहीं ला ही नहीं सकते, ला ही नहीं सकते। लास्ट चांस दू, लास्ट चांस दू क्या? चलो यार मैं भी देख लेता हूँ, चलो लास्ट चांस दे के देखता हूँ। चलेगा? लास्ट चांस लास्ट चांस। अभी हुआ तो ठीक, नहीं तो यार भाई अभी क्या ही बोलना। देखो जिनको नहीं आता है वो छोड़ दो एमसीक्यू। जिनको नहीं आता है तुक्का मार रहे होंगे तो छोड़ दो यार।
ओके सामने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अभी एकदम लल्लू क्वेश्चन दे रहा हुआ, ये नहीं आया ना भाई बस अभी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। कौन है वो 2% लोग, कौन है, कौन है? लगता है मेरा गाना सुनने के लिए ना आप जानबूझ के ना, आप जानबूझ के ना गलत कर रहे हो। मुझे तो अभी डाउट ही आ रहा है, मुझे तो अभी डाउट ही आ रहा है। तो गाना सुनने के लिए ना आप है ना जानबूझ के गलत कर रहे हो अभी। वही, रुको रुको रुको, मैं ढूंढ रहा हुआ, मैं ढूंढ रहा हूँ कौन है वो। रुको रे, आज तो उसका पता लगा के रहूंगा मैं, कौन गलत कर रहा है। मुझे यहाँ पे सब दिखता है। यस, ज्ञानेश्वरी ने रॉन्ग किया है। ज्ञानेश्वरी शंकर राउत, इसने रॉन्ग किया है। ज्ञानेश्वरी शंकर राउत, हाँ उसने रॉन्ग किया है। ओके अभी कमेंट में उसको कुछ बोलो मत रे। यस राइट, ज्ञानेश्वरी ने किया है। अच्छा उसने जानबूझ के किया है शायद, आई थिंक। कहा है भाई ज्ञानेश्वरी? नहीं पता। पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो। अच्छा तुम खेलते थे क्या वो पुलिस पुलिस चोर को पकड़ो? ओके, हाँ चलो ध्यान दो, बस हो गया पुलिस पुलिस। यस वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सामने देखो स्टूडेंट, देखो आधा घंटा निकलने को आया है, फटाफट टाइम जाता है, एक तो हमारा, मुझे नहीं पता कैसे। यस नाउ वी विल सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, इसकी भी पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन की पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा आपको। तो ये देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो आपके सामने दिख रहा है। सेकंड यानी कि मैंने क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली बनाया है। ठीक है, तो जो सेकंड वाला था वो दिख रहा था मुझे पीरियड और ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड। तो इसका हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से एक बार देख लेना है फिर। हाँ, ग्रुप्स अभी हमने जो डेफिनेशन देखी उसी प्रकार है ग्रुप्स का। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, ये आ सकता है 2 मार्क के लिए अगर एग्जाम हुई तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होना इंपॉर्टेंट है तो वो आ जाएगा। ओके अभी ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स, हम सभी को पता है ग्रुप्स यानी कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ग्रुप्स में होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसी के साथ साथ ग्रुप मेंबर इंडिकेट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप नंबर ये इंडिकेट करता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। यानी कि सपोज, यानी कि सपोज अगर ग्रुप 1 होगा तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा स्टूडेंट्स, 1। अगर ग्रुप 2 होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2। ऐसा ही अगर ग्रुप 3 होगा, मतलब कि तीसरे ग्रुप में वो बंदा आता होगा, बंदा यानी कि वो एलिमेंट आता होगा, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो फॉर एग्जांपल हम अगर सोडियम ले लेंगे, ठीक है, सोडियम ले लेंगे, सोडियम आता है पहले ग्रुप में, आता है सोडियम। गॉट इट एवरीवन? तो सोडियम पहले ग्रुप में आता है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? अभी ग्रुप्स में द एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हम सभी को पता है। अगर कोई सेम ग्रुप में होगा, जैसे सेम ग्रुप में कौन कौन होता है स्टूडेंट्स, कमेंट करो, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सेम है और सेकेंड ग्रुप में कौन कौन सेम है, फटाफट कमेंट करो। विच इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रेबेडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, ओके अभी आ रहा है क्या क्लियर? अभी देखो अभी देखो अभी देखो, वेट आई थिंक, वेट वेट वेट, हाँ चेक नाउ, अभी चेक करो यार, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, हाँ चलो फटाफट बोलो, हाँ हाँ हाँ, यस यस, ये तो है, कौन ये तो है, मी पुन्हा ये तो है, मी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल, मी पुन्हा येईल। ठीक है, so the elements in the same group have similar chemical properties, right? Elements in the same group have similar chemical properties. Got it everyone? Now we will move towards our next, which is हमको periods पे जाना है अभी। पीरियड्स क्या होते हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो हम सभी को पता है, अभी अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड, वहां पे पूरे के पूरे 7 पीरियड्स होते हैं, और द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ शेल इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है।
ठीक है, पीरियड होते हैं, जो भी पीरियड्स होते हैं वो नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे वो एलिमेंट में वो बताया जाता है। ठीक है, अगर 3 होंगे तो 3 शेल होंगे, 4 होंगे तो 4 शेल होंगे, इस टाइप में बताया जाता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? इस टाइप में जो है वो बताया जाता है। उसके बाद द एलिमेंट्स इन अ पीरियड एग्जिबिट ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम सभी को पता है लेफ्ट टू राइट गए तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होने वाला है। यस, सभी को यहां तक क्लियर है? जाना है नेक्स्ट पे? सर आज आपने वायलेट शर्ट पहना है। अरे हाँ, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? अच्छा, कैमरा तो चालू नहीं है मेरा यहाँ पे। अच्छा हाँ, वीडियो देखा होगा। ठीक है ठीक है। देखो, तो ये होते हैं पीरियड। सपोज सपोज फॉर एग्जांपल पीरियड्स, हम पीरियड्स की बात कर लेंगे। अगर 3 पीरियड होंगे, ठीक है, तो हम क्या समझ लेंगे? के एल एम, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका उस प्रकार होगा। ठीक है, जो तीसरे पीरियड में आते होंगे उनका कैसे होगा? 2 8 8। जो चौथे इसमें आते होंगे फिर 8, जो पांचवें इसमें, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते जाता है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? या नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमको सेकंड दिया है विच इज एमसीक्यू, नहीं सॉरी, डिफरेंशिएट बिटवीन नाउ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। अभी सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में देखेंगे। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1 to 2 आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक, हम सभी को पता है। उसी प्रकार जो हम अगर पी ब्लॉक के पास जाएंगे तो पी ब्लॉक जो है वो मेनली होते हैं 13 से तो 17 के बीच में। ठीक है, एस ब्लॉक में हम वापस आएंगे तो एस ब्लॉक में होगा दे कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, जो एस ब्लॉक में होते हैं वो लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे। वेर एज अगर हम पी ब्लॉक में जाएंगे तो 3 से तो 8 के बीच में ही कंटेन करेंगे। देन थर्ड वाला, ये सभी के सभी मेटल्स होते हैं बस हाइड्रोजन छोड़ के, और पी ब्लॉक में मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटेलॉइड्स भी होंगे। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन। ओके ओके ओके, वेट वेट वेट। अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, या वापस एक बार समझाना है? ठीक है, वापस एक बार समझ जाओ। एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक में होते हैं वो जो ग्रुप होता है वो होता है 1 and 2 ग्रुप होते हैं, उसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी होता है। फिर एस ब्लॉक का सेकेंड पॉइंट, दे कंटेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में होंगे। और उसी का थर्ड पॉइंट जो होगा वो होंगे सभी के सभी दे आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी एस ब्लॉक में होने वाले हैं मेटल्स। आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो तो जाके आपको 4 मार्क पूरे के पूरे मिल जाए, 2 मार्क पूरे के पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद उसी समय अगर हम पी ब्लॉक पे आएंगे तो पी ब्लॉक जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 के बीच में। ठीक है, दे कंटेन 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 3 से 8 के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, यानी कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इस प्रकार। ठीक है, तो ये अगर जिसके जिसके भी पीछे 3 से ऊपर होंगे तो समझ जाना है वो पी ब्लॉक में कंटेन होते होंगे। दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, वो एक तो मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे या फिर मेटेलॉइड्स होंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, बहुत सिंपल सिंपल है, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी हम आएंगे ग्रुप 17 और ग्रुप 18 एलिमेंट्स पे। ठीक है, सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस एवरीवन? ओके, तो ये मैंने एक एक रैंडम सा आपको जो है एमसीक्यू दिया था, द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डैश वाइल गोइंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप हम जैसे जैसे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, लेफ्ट साइड में जाएंगे, सॉरी हाँ, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो 83% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द राइट आंसर, जो कि ठीक ठाक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आएंगे, व्हिच इज, कहां पे था मैं? हाँ, 17, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में मैं आपको बता रहा था इंफॉर्मेशन। देखो स्टूडेंट्स, ठीक से ध्यान देना है, मैं बता रहा हूं आपको। वेट,
देखो मुझे पता है कि आप सभी जन अभी इतना मतलब कि पूरे के पूरे फ्लो में नहीं हो, लेकिन देखो जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आता है ना, हमको पढ़ाई छोड़ना नहीं है। ठीक है, खुद को थोड़ा सा है ना अंदर से मोटिवेट करो। किसकी एग्जाम कैंसिल हो ना हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपनी एग्जाम है, अपने को देना है, खत्म है बात। ठीक है, अपना डिसीजन कभी भी आओ, कोई चीज कुछ होगा नहीं। ओके वेट, वेट। ओके, अभी हम सीधे सीधे आए। देखो स्टूडेंट्स, मैं पीडीएफ फाइल में आपको भेजने वाला हूं। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको एकदम अच्छे से भेज दूंगा। अभी हम आएंगे गिव रीजंस पे। अच्छा मुझे बताओ, ये गिव रीजंस किसका है? मतलब कि किसको लर्न है ये गिव रीजंस? व्हाई मेंडेलिव्स केप्ट द वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, किसको लर्न है? चलो रिक्वेस्ट भेजो। अभी हम ओरल ही खेलेंगे, ओरल 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 खेलेंगे, चलेगा सभी को? यस, रिक्वेस्ट भेजो। जिनको भी आता है रिक्वेस्ट भेज दो। नहीं है सर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर बाद में हम एक कोई भी एक को सिलेक्ट करेंगे और उससे हम ओरली पूछेंगे कि उसको लर्न हुआ है या नहीं। ठीक है, स्क्रीन पूरी की पूरी बंद हो जाएगी वो समय। चलेगा सभी को? यस एवरीवन, पहले समझा देता हूँ और फिर बाद में हम चेक करेंगे। ठीक है। ओके वेरी गुड। जब तक अगर किसी का लर्न होता है तो बहुत सही बात है। नाउ, व्हाई मेंडेलीव केप्ट द वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल? मेंडेलीव ने वैकेंट प्लेसेस क्यों छोड़े थे? ठीक है, जाहिर सी बात है उसने क्यों छोड़े थे, उसको छोड़ना था इसीलिए छोड़े थे। उस पे गिव रीजंस क्या देने का है? नहीं, उसके पीछे एक रीजन है, इसीलिए हमको रीजन देना है। Mendeleev studied the chemical and physical properties of various elements, and on the basis of his study he gave the prediction that certain elements will be discovered in future, and he predicted their physical and chemical properties as well. अभी यहाँ पे मैं तुमको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। मेंडेलीव ने सभी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बहुत डिटेल में स्टडी की थी। डिटेल में उसने स्टडी कैसे की थी? उसने पता है ना आपको, उसने कार्ड्स बनाए थे। ठीक है, उसने जो है जैसे अपन पत्ते खेलते हैं ना, उस प्रकार ऐसे पूरे के पूरे कार्ड्स बनाए थे उसने। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो उसने कार्ड्स बनाए थे। वो कार्ड्स पे उसने क्या किया था, हर एक एलिमेंट का नाम लिखा था, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे थे, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखे थे। उसको रात को सपने भी आते थे एलिमेंट्स के। ठीक है, उसको उसको रात के सपने भी आते थे एलिमेंट्स के। पता है आपको ये बात? हाँ, उसको रात को सपने आते थे। देखो आप जब है ना ज्यादा पढ़ाई करते हो ना, आप जब ज्यादा पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको भी कभी कभी ना थेरम्स वगैरह याद आते हैं, मैथ्स के सम्स वगैरह याद आ जाते हैं रात को सोते, मतलब कि सोते टाइम आपके दिमाग में घूमते रहता है वो। तो उस प्रकार उधर होता है, उसको हो रहा था। तो यहाँ पे उसने बोला है कि जब वो मेंडेलीव जो था उसने पूरे डिटेल में स्टडी की थी सभी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल, तो उसको ऐसा अंदेशा हो गया था, उसको पता चल गया था कि फ्यूचर में ऐसे कोई एलिमेंट्स और ऐसे कोई एलिमेंट्स आने वाले हैं जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसने भाई पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिए थे। जैसे इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका जो है अपना जर्मेनियम वगैरह, बाद में जो जिनके नाम हो गए। ठीक है, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन। ठीक है, इन सभी को उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये आने वाले हैं। टू दिस प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स ही गेव द नेम एज इका बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। सो दिस प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स शुड गेट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, ही लेफ्ट द वैकेंट प्लेसेस। इसी कारण के वजह से उसको पहले से ही अंदाजा हो गया था, यानी कि उसने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है। जैसे अपन कैसे प्रेडिक्शन कर देते हैं कि तुम, जैसे मैं कैसे प्रेडिक्शन करता हूं कि आप एमसीक्यू में 100 में से 100 नहीं ले सकते। मैंने प्रेडिक्शन किया था कि नहीं? यस एवरीवन, मैंने प्रेडिक्शन किया था ना कि आप 100 में से 100 नहीं ले सकते हो, तो ले रहे हो क्या आप? नहीं ले रहे हो, मतलब कि मेरा प्रेडिक्शन सही था। ठीक है, उस प्रकार एग्जाम्पल एकदम पहुंचा ना, समझा ना सभी को? एग्जाम्पल समझा? यस एवरीवन। हाँ, वही लेंगे ना सर। हाँ, लेकिन मैंने पहले प्रेडिक्शन कर दिया था ना कि आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है अजय, मतलब कि मैं बाबा हूँ, ध्यान में रखो, इस पे बैठा हूं मैं। ओके, ठीक है, सामने ध्यान दो। तो उसने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था और उसी के वजह से उसने वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे। तो सभी क्वेश्चन का अर्थ आपको समझ गया है विद्यार्थियों, बालकों?
क्या आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आया है? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। होप आपको ये पहला गिव रीजन समझ गया होगा। समझा या नहीं? एक बार अंडरस्टैंड का बटन दबा दो। तो देखो यार, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ ये 4.5 पे ही अटका है मेरा स्टार। 5 स्टार कब दे रहे हो? कितने दिनों से देख रहा हूं मैं, 4.5 पे अटका है। 5 होना मेरे को, 5 होना। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टूडेंट्स। गिव रीजन सेकेंड वाला। ओके, एक एमसीक्यू दे दूं? यस एवरीवन, एमसीक्यू एमसीक्यू। इस बार लो, चलो यार, इस बार लो। ठीक है, इस बार लो, इस बार लो। 2 मिनट साइलेंस। नाइन्टी कितने? 98%। मतलब क्या ही बोलना। आपका हाल है ना केकेआर जैसा हो गया है, पता है? मतलब जीतने को आया और मुंबई इंडियंस ने मात कर दिया, ऐसा हो गया आपका हाल। ओके सर, हमें सर क्या हम एक दिन में 2-3? हाँ कर सकते हो अदिति, करना है करना है। ठीक है, कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो एक दिन में 2-3 सैंपल पेपर्स, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, देखो सामने, ध्यान दो। सेकंड वाला, देयर वाज अ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। चलो आप ही आंसर दे दो, क्यों क्यों हो रहा था? यस, क्यों हो रहा था? एम्बिग्यूटी क्यों हो रहा था फॉर द हाइड्रोजन? चैट में लिखो फटाफट में, तब उसके बाद। हाँ, हेलोजन के साथ वो सिमिलैरिटी बता रहा था। ठीक है, जैसे आप सामने देख सकते हो, हाइड्रोजन शोज फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन शो द सिमिलैरिटी इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द हेलोजन ऑफ ग्रुप, जो है 6 ग्रुप के साथ बता रहा था। मतलब कि हाइड्रोजन भी H2 था, और जो हेलोजन फैमिली होती है उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स X2। Got it everyone? Now, in the same way, hydrogen shows the similarity with alkali metal of group 1. हाइड्रोजन उसी टाइप में, मतलब कि क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा था, कभी हेलोजन के साथ सिमिलैरिटी बता रहा था, कभी वो किसके साथ सिमिलैरिटी बता रहा था, ग्रुप 1 के साथ। तो इसके वजह से जो भी मेंडेलीव था, मेंडेलीव को समझ में ही नहीं आया कि उसको आखिर मैं हेलोजन के साथ रखूं या फिर उसको मैं अल्कली मेटल के साथ रखूं। तो इसके वजह से देयर वाज अ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी समझ में आया? यस एवरीवन, क्लियर हो रहा है क्या? यस, समझ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? ओके, देखो स्टूडेंट्स, हो रहा क्या था, जब मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बना रहा था, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन जो था उसका एटॉमिक मास सबसे कम था, तो उसने हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा। अभी हाइड्रोजन क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको पता है विच इज H2, तो ये सिमिलैरिटी बता रहा था किसके साथ, X2 के साथ, और X2 क्या था, हेलोजन था। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन जो था वो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके जैसा बता रहा था, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ। तो इसके वजह से मेंडेलीव ये पूरा के पूरा परेशान हो गया कि आखिर उसको मैं ग्रुप 1 में रखूं या फिर हेलोजन के साथ प्लेस करूं। इसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, गॉट इट एवरीवन, सभी को क्लियर हो रहा है? यस, एक बार फटाफट सब जन यस 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 कर दो, फिर मैं अगला एमसीक्यू दे रहा हूं। एक क्वेश्चन लेंगे, एक एमसीक्यू लेंगे, चलेगा? यस, एमसीक्यू आ रहा है। अभी 100 ले लो, चलो यार। अभी, हाँ अभी ले लोगे आप 100? हाँ, अभी 100 ले लोगे। बोलो सब जन, बोलो सब जन, मैं अंतर्यामी हूं या नहीं? बोलो, अंतर्यामी हूं या नहीं? आखिरकार हो ही गया, आखिरकार हो ही गया। बोलो। क्या हिला डाला ना? यस, चलो बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आपने कर दिखाया, आपने कर दिखाया। यस,
सर हो गया, हाँ देखा मैंने, रो रहा हूं मैं, खुशी के आंसू गिर रहे हैं मेरे आज, पता है आपको, आंखों में पानी आ रहा है मेरे आज कि यार नहीं कर दिया, बच्चों ने कर दिया। ओके, हमने किया, बस अभी नाचने मत बैठो। सर बस रो मत, हाँ रो, बस बेटा बस। होता है बेटा, होता है, होता है। चलो सामने ध्यान दो, 50 मिनट निकल गए ये एमसीक्यू के चक्कर में। नेक्स्ट पे आएंगे हम स्टूडेंट्स, रेडी फॉर द नेक्स्ट, रेडी फॉर द नेक्स्ट यानी कि गिव रीजंस है आगे का। यस अभी कुछ ने स्टूडेंट, ज्यादा गिव रीजंस नहीं है, 5-6 ही गिव रीजंस है, फटाफट ध्यान देंगे। रुको वेट, अरे हाँ ठीक है, सो येलो वाला लेंगे। हाँ, बोरॉन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड। बोरॉन और ऑक्सीजन ये सेकेंड पीरियड में क्यों प्रेजेंट है, ये हमको गिव रीजन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड्स हैज द सेम नंबर्स ऑफ शेल विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर इटसेल्फ। समझा कुछ, मतलब कि सभी एलिमेंट्स जो भी पीरियड में प्रेजेंट है हैज द सेम नंबर ऑफ शेल्स विच इज इक्वल टू द पीरियड नंबर इटसेल्फ। यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी एलिमेंट होगा, अगर वो सेकेंड ग्रुप सॉरी सेकेंड पीरियड में आता है तो उसमें कितने शेल्स होंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड पीरियड में आता है तो कितने शेल्स होने वाले हैं, 2 ही होने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई पांचवें ग्रुप में सॉरी पांचवें पीरियड में आता है, फिफ्थ पीरियड में आता है तो उसमें कितने शेल्स होने वाले हैं, 5 होने वाले। ठीक है, ये चीज आपको समझ गई है, मतलब कि द नंबर ऑफ पीरियड्स shows the same number of shells, number of period shows the same number of shells। यानी कि सपोज ये ऐसे शेल्स होते हैं ना, आपको पता है ना, ठीक है, यस आपने 9th में देखा होगा, देखो ये ऐसे टाइप के शेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें बीच में प्रोटॉन होता है, फिर बाद में अलग अलग शेल्स होते हैं, या गेमिंग फील्ड टाइप। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड, देखो देखो ठीक से देखो, ठीक से देखो, हाँ सेकेंड पीरियड में जो होगा उसके पास 2 शेल होंगे, और जो थर्ड पीरियड में होगा उसके पास 3 शेल होने वाले हैं। ठीक है, जो सेकंड पीरियड में होगा उसके पास सेकंड, जो थर्ड पीरियड में होगा उसके पास 3 होने वाले। बोरॉन और ऑक्सीजन हैज 2 शेल्स। बोरॉन और ऑक्सीजन, कौन कौन, बोरॉन और ऑक्सीजन के पास 2 शेल्स है, इसीलिए वो सेकंड पीरियड में आते हैं। सभी को समझा है गिव रीजन ये, यस एवरीवन, सभी को गिव रीजन समझा है, यस। एक एमसीक्यू इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा, इस बार झूठ करके बताओ, हाँ मेरी बात है, देखते 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 चलो, सिंपल है ये भी पहले जैसा ही। क्या बोला था अपुन ने, क्या बोला था, हुआ क्या नहीं वैसा ही। यस, सो योर करेक्ट आंसर इज 152। ठीक है, 97% स्टूडेंट्स हैव गिवन द, आपके पास कंट्रोलर है शायद, हेट्रे ऐसा कुछ नहीं होता, कंट्रोलर विंट्रोलर वगैरह कुछ। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आएंगे हम, नेक्स्ट गिव रीजंस। तो देखो स्टूडेंट, लिथियम का जो भी एटॉमिक रेडियस होता है ध्यान में रखना है, विच इज 152। ठीक है, 152। नेक्स्ट गिव रीजन पे आएंगे, फटाफट से हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट गिव रीजन। देखो एक तो बहुत फटाफट टाइम जाता है पहले हमारे क्लास का, तो सामने ध्यान दो। फोर्थ वाला हम चेक करने वाले हैं। यस, so there was an uncertainty about the positions of isotope in the Mendeleev's periodic table। हम सभी को पता है आइसोटोप्स में बहुत सारा जो है डीमेरिट था, सेकंड वाला आई थिंक जो भी आइसोटोप था किसका, मतलब कि सेकंड वाला जो डीमेरिट था मेंडेलीव का, उसमें आइसोटोप्स के बारे में हमको बताया था। सो आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम सभी को पता है, देयरफॉर दे कैन बी प्लेस्ड टुगेदर इन द पीरियोडिक टेबल। ऑन द अदर हैंड isotopes have the same element have different atomic masses, mass number, therefore they were supposed to be placed at different, okay,
मतलब कि स्टूडेंट्स आइसोटोप जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इंडिकेट। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट, आई डोंट नो, यहाँ पे जरा टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, हाँ मैं कहां पे था, आइसोटोप पे था। ठीक है, आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी तो उसको, वो एलिमेंट को वही पीरियड में या फिर वही ग्रुप में हमको डालना है। लेकिन आइसोटोप्स में क्या हो रहा था, उसके जो मासेस थे, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, आइसोटोप में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है एक, कि ऑन द अदर हैंड आइसोटोप, सेकंड वाला पॉइंट पे जरा फोकस डालो, ऑन द अदर हैंड आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते थे उनके, इसके वजह से उसको समझ में नहीं आया, उसको यानी कि किसको, मेंडलीव को समझ में नहीं आया कि यार केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन जो जो भी आइसोटोप होते हैं, यानी कि जैसे कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट्स, या फिर क्लोरीन 17 ले लो या फिर 35 ले लो, ठीक है, या फिर 37 ले लो, आपको इसमें डिफरेंस दिखेगा। राइट राइट राइट, जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम हो गया, बहुत सारे आइसोटोप्स है जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो जिनके होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसके वजह से वो कंफ्यूज हो गया कि इसको मैं कहां पे लगाऊं। जैसे हाइड्रोजन के साथ हो गया था, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ था, वो हेलिजन की भी प्रॉपर्टी बता रहा था, बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन एटम वाज शोइंग द सिमिलैरिटी ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसके वजह से वहां पे भी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, टाइम चेंज करो ना। टाइम क्यों चेंज करना है भाई, टाइम यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट पे हम आएंगे स्टूडेंट्स, विच इज एक एमसीक्यू दे रहा हूं, फटाफट सामने ध्यान दो। ओके ओके ओके, ठीक है, गॉट इट एवरीवन, सभी को समझ में आया है। सो योर करेक्ट आंसर इज गैसियस। क्लोरीन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, अच्छा मैथ का क्या हुआ, मैथ का लेक्चर भी हो रहा है क्या, मैथ का लेक्चर कब होता है स्टूडेंट्स आपका, 6 बजे होता है ना। हाँ, अच्छा, आई थिंक मुझे किसको तो भी ब्लॉक करना पड़ेगा यार। ठीक है, ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे किसको तो भी, आप सभी को पता है किसको। यस, कर दिया है, चलो ठीक है। 6 AM, 6 PM, 7 PM। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। सो देखो, होप आपको पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है, सभी के सभी, यस एवरीवन, सबको क्लियर है, यस यस और नो। मैं जितने भी गिव रीजंस आपको दिया हूं, और 2-4 गिव रीजंस और 2 गिव रीजंस है, उसके बारे में हम कल डिटेल में देखेंगे। उसी के साथ साथ इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको भेजने वाला हूं। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल भेजने वाला हूं। और देखो स्टूडेंट्स, कल हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल हम रिवीजन देखेंगे, विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। कल जो है हम रिवीजन देखने वाले हैं। ठीक है, कल हम रिवीजन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। गॉट इट एवरीवन। हाँ, ठीक है, तो होप आपको पूरा की पूरा समझ ही गया होगा बहुत सही तरीके से। तो मिलते हैं कल इसी वक्त पर, और हाँ, जाते जाते 5 स्टार देके जाना है। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो, ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो, ठीक है, बलजबरी कोई नहीं है। सो यस, थैंक यू फ्रॉम नून एकेडमी टीम एंड फ्रॉम मी फॉर ज्वाइनिंग माय लेक्चर। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, गुड बाय, आराम करो, मजा करो, टेंशन फ्री रहो, सब चीजें हो जाएगी, नहीं भी हुई तो हम है। ठीक है, हम टीचर्स है आपके लिए, नून एकेडमी पे आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा विथ नोट्स वगैरह सभी चीजें। ठीक है, आपको बस लेक्चर में ऐसी तरीके से ज्वाइन होना है, बस खत्म है बात। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय 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 बाय। अच्छा, जिसने वो बनाया था वो भेज दो, हाँ वो भेज दो, रूपाली ने बनाया था, उसको बोलना है कि वो पोस्ट कर दे। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय, अच्छे अच्छे कमेंट करो जाके उधर। यस सर, 11th क्लास स्टार्ट करो हमारी, हाँ हाँ हम देखते हैं। यस, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय बाय, टेक केयर टेक केयर।